हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे। और आज के दिन की बात करूँ तो आज है 20 अक्टूबर, थर्सडे। और आज मैं सुबह उठ गई 5:30 के अराउंड उठ गई थी। और जैसा मेरा रिचुअल है, सबसे पहले लाइट ऑन करके अपना थोपड़ा यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। आंखों में बहुत बुरी तरह से सूजी सी आई हुई थी। तो आजकल की रूटीन बहुत ही अलग है। मतलब पहले होता था कि अपने लिए टाइम निकालती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन आजकल की रूटीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने लिए। सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है कि मैं खाना बनाऊँ, यानी कि सबसे पहले सब्ज़ी तड़क के रख देती हूँ सुबह, क्योंकि ध्रुवी के डैडी ने जाना होता है। मतलब उनको 7 o'clock के अराउंड जो है उनको जाना होता है। और फिर मुझे होता है कि पहले सब्ज़ी अगर तड़क के रखूँ, जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं बाकी के सारे काम कर सकती हूँ, जैसे कि झाड़ू मारना, कौ मिल्किंग करना, गोबर वगैरह निकालना, ये सारे काम होते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सब्ज़ी तड़क के रख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी जिस तरीके से मेरी सास बनाती है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, और बहुत लाजवाब बनती है सच बोलूँ तो। टमाटर काफ़ी सारे डाल देती हूँ, और तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मतलब इस वाली सब्ज़ी में। अगर तेल कम होता है तो बहुत सूखी सूखी सी बनती है सब्ज़ी, मतलब अच्छी नहीं बनती है। अगर इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो बस अपनी सास की रेसिपी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसमें। अब हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे और सब्ज़ी को मिक्स करके, ये देखिए फुल कढ़ाई मैंने लगाई है ये, ठीक है। अब जब मैं इसको ढकूँगी और ये पकेगी तो देखना कितने कम हो जाएगी फिर ये। आटा मैंने रात का गूँध के रखा था, वो फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया है ताकि तब तक के लिए आटा सॉफ्ट हो जाए। और बाहर देखिए इस टाइम पे हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया है। और जब मैं उठी थी तब बिल्कुल ही अंधेरा था, और इस टाइम पे अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 6 बजने वाले थे शायद, हाँ। तो मतलब जब मैं आती हूँ सुबह तो बहुत अंधेरा होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ कॉर्नर की लाइट जला के आना पड़ता है। और अब हम जाएंगे कॉ मिल्किंग करने के लिए। हेलो लाली, गुड मॉर्निंग। बहुत अंधेरा है जनाब, अंदर भी बहुत अंधेरा है, बाहर को भी अंधेरा है। बाहर को फिर भी थोड़ा उजाला है, पर अंदर को बहुत ज़्यादा अंधेरा है। दिस इज़ माय नंदू। हेलो नंदू, साले इधर देखो, उधर शक्ल कर रहा है। तो मैं आ गई हूँ कॉ मिल्किंग के लिए। अभी टाइम हुआ है 6:08। तो यहाँ पे देखिए अंधेरा ही है, मतलब पता नहीं ये कैसे मैं विजिबल हो रही हूँ। अगर मैंने डार्क कलर के कोई कपड़े पहने होते ना तो मैं दिखती भी नहीं शायद इसमें। पर यह है कि ब्राइट कलर है इसीलिए मैं दिख रही हूँ इसमें, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था अंदर। यहाँ पे अब हमें जो है वो लाइट की फैसिलिटी फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि अब विंटर आ गया है। सर्दियों में जो है वो अंधेरा जल्दी हो जाता है, और सुबह भी अंधेरा काफ़ी देर तक रहता है, तो लाइट की ज़रूरत अब पड़ती है मतलब सर्दियों में यहाँ पे। तो ये मैंने बाहर निकाल दिया नंदू और लाली, और लाली को दिया है वहाँ पर चोकर। चलिए जनाब, लाली और नंदू बाहर निकाल दिए, तो अब हम करेंगे गोबर निकालने का काम। आजकल कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, करती है इधर उधर गंदा फंदा, ठीक ठीक ही होता है। तो फटाफट से उठाते हैं गोबर। आजकल हम लाली को सूखा घास बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, जो हरा घास होता है बस थोड़ा थोड़ा वही डालते हैं। उस वजह से क्या है कि जितना एक इसको डालते हैं वो अच्छी तरह से खा लेती है। अगर इसको सूखा डालते थे ना तो वो अपने नीचे बहुत कर लेती थी इकट्ठा उसको, और घास सारी जगह फैला होता था, उसके ऊपर ही गोबर करती थी, गौंज करती थी, कुछ भी करती थी, तो वो सारा मतलब घास उठाने के लिए एक्स्ट्रा ही हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं है, साफ़ रहता है खुद, मतलब काफ़ी अच्छा रहता है, और काम भी कम होता है सच बोलूँ तो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि तो एक जगह पर ही ये सारा गोबर इकट्ठा करके रखती है, मतलब एक ही साइड को मुड़ के जो है वो गोबर करती है, तो ईजी होता है वो सब करना। पहले बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि सारी जगह इधर उधर गोबर गौच फेंक के रखती थी, कभी इधर को घूमती थी, कभी इधर घूमती थी, और घास ही घास अपने नीचे करके रखती थी, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती थी। बट आजकल काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब। हाँ जी जनाब, तो डन, गोबर वगैरह निकाल दिया है, सफाइयाँ हो गई है अच्छी तरह से। लाली नंदू को भी बाहर निकाल दिया है, और सब्ज़ी भी पक्की होगी। मैं इंडक्शन पे कम करके आई थी आँच, तो अभी तक के लिए पक्की होगी। अब जाके जो है वो पहले झाड़ू मारेंगे, अगर ध्रुवी के डैडी थोड़ा लेट उठे, अगर उठ गए होंगे, 6:30 हुए, मुझे नहीं लगता उठे होंगे, तो 7 बजे के अराउंड वो नहाने जाते हैं, तब तक मैं झाड़ू मार के फ्री हो जाऊँगी, फिर उनके लिए चपातियाँ बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट और लंच पैक करेंगे, ठीक है। तो ये आजकल का मॉर्निंग का शेड्यूल कुछ इस तरह से चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। और बस ऐसे ही चल रहा है।
मतलब सुबह के 10-11 के कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आजकल दिन भी बहुत छोटे हैं, वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं लग रहा है। 11-12 बजे फ्री हो रहे होते हैं, नहा के कपड़े वपड़े धो के, तब तक इतनी थकान हो जाती है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जब तक उठते हैं धूप चले जाती है हमारे एरिए से। उसके बाद डिनर की तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब पूरे दिन ऐसे ही निकल रहे हैं, कुछ मज़ा सा नहीं है इन दिनों में। गर्मियों के दिन अच्छे होते हैं क्योंकि सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और रात को दिन भी बहुत लेट ख़त्म होता है। मेरे हिसाब से मॉर्निंग के दिन अच्छे होते हैं। ये वाले दिन सोने के मामले में तो ठीक होता है, रात को 9 बजे बेड पे चले जाओ। सुबह मतलब उठने वाले जो आराम से उठते हैं वो 6 बजे उठ रहे होते हैं, मतलब 7 बजे भी उठते हैं। तो जैसे मतलब जिनको काम होता है उनको तो जल्दी उठना पड़ता है, मेरे जैसों को तो जल्दी उठना पड़ता है। मेरा कोई टब्बर नहीं उठा है अभी तक। यहाँ देखो, सुबह की लाइट जलाई थी मैंने जब उठी थी 5:30 बजे, अभी तक चल रही है। ये देखो, इसका मतलब ध्रुवी के डैडी भी नहीं उठे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेकफास्ट लंच रेडी कर दिया है, ध्रुवी के डैडी का लंच भी पैक कर दिया है। साथ ही साथ मैं अपने सीरियल भी देख लेती हूँ। मैं सुबह ही अपने सीरियल देख के निपटा लेती हूँ। मतलब मैंने हॉटस्टार VIP करके रखा है, इसलिए 6 बजे से सीरियल आना उसमें शुरू हो जाते हैं। और लंच वगैरह पैक करने के बाद में, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ झाड़ू मारने। और यहाँ देखिए अब धूप लग रही है, धूप लगने तक मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। झाड़ू वगैरह मार के फ्री हो जाते हैं। तो बस अब ये होता है कि यही काम होता है, कपड़े धोना, नहलाना धुलाना ध्रुवी को, यही काम होता है। अदरवाइज़ ऐसे जो होते हैं ना, ऐसे कुछ काम जो मैं ही करूँगी और कोई नहीं करेगा, वो उस काम से मैं निपट जाती हूँ। ध्रुवी को तो चलो कोई भी नहला सकता है। तो बस घर के काम निपटाने के बाद में अब मैं आई हूँ यहाँ पर खेत में। तो यहाँ से हमने मिर्च लेके जानी है। मतलब काफ़ी सारी मिर्चियाँ हमने इस खेत से निकाल ली है ऑलरेडी। अब ये लास्ट है, इस खेत की जो लास्ट फसल है वो है ये। इसके बाद हमने ये फेंक के यहाँ से लहसुन वगैरह बीज देनी है, यहाँ पे खुदाई वगैरह करनी है। मतलब ये मिर्ची वाले पौधे निकाल देंगे यहाँ से। तो ये मेरी मेहनत है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत गोबर वगैरह डाल डाल के जो है वो गुड़ाई कर करके जो है वो इन मिर्चियों को तैयार किया था। मिट्टी बहुत पथरीली है, ये वाली बहुत ज़्यादा पथरीली मिट्टी है यहाँ पे। मतलब कोई भी फसल होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट गोबर वगैरह डाल डाल के हमने इसको कर ही दिया है जैसे मर्जी हुई। तो ये देखिए, ये है मेरी मेहनत, हम सबकी मेहनत। बेसिकली हम सबकी मेहनत है, ऐसे नहीं बोलूँगी मेरी मेहनत है। किसी ने पानी दिया, किसी ने खुदाई की, किसी ने गुड़ाई की, है ना। मैं सोच रही हूँ इसको फॉलो कर ही दूँ, है ना। डोंट लूज़ योर माइंड, लूज़ योर वेट। बहुत सोचती हूँ, पर फिर उतने में मुझे याद आता है कि दिवाली आने वाली है, इसको कैसे इग्नोर करूँ। रुको ज़रा, सब्र करो। हाँ जी जनाब, तो अब मैं जो कपड़े भिगो के रखूँगी, ध्रुवी की डैडी जैसे नहा के सुबह चले जाते थे, कपड़े कुपड़े खोल के रखे होते हैं उन्होंने, तो उनको पहले भिगो के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद ध्रुवी को नहलाऊँगी, तब तक कपड़े अच्छे से डिप हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनको धोऊँगी, या तो फिर जब खुद नहाऊँगी उस टाइम पे धोऊँगी, या उससे पहले, जैसे भी होगा। बट मैं इनको डिप करके रख लेती हूँ पहले सर्फ़ के बीच में, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो मतलब इसमें जो मैल वगैरह होता है ना सर्फ़ के बीच में निकल जाए, और अच्छी तरह सोख भी हो जाते हैं ना, तो कपड़े अच्छे से निखर जाते हैं। मतलब इसीलिए इनको पहले ही सोख करके रख लेती हूँ। फिर अब मैं ध्रुवी को नहलाने के लिए आ रही हूँ। नामी, सबसे बड़ा टास्क नामी करनी, नामी करनी। से हेलो बोलो, हेलो एवरीवन। राजा बोलो, बोलो हेलो एवरीवन। ये क्या कर लिए कुत्तू, क्या कर लिए। चलो नामी करेंगे हॉट हॉट वाटर में। चलो चलो चलो, टिट्टी करो, करो करो टिट्टी फटाफट, जल्दी करो जल्दी। हाँ गुड बॉय। अरे वाह, इतनी फुर्ती राजा। कोलगेट तो सारा निकल जाता है अंदर। ई आ, गुड बॉय। तू करो, तू करो। किसके पास जाना, टापू पास और किंकी पास और धूप धूप पास धूप के पास, और जा देखो राजा, और क्या क्या बना है। ये जैकेट, ये जामू, ये टी शर्ट,
ये इनर Miko jamu और ये ध्रुविन। Miko jamu penda. ये है राजा चामू, ये वाला Oh, पहनो जामू। ये छोटे का, हाँ आप ये पहनो जामू। ये जाबू का है। हाँ ये कैबू का है। इसमें ये मम्मा 1 1 2 2 3 का फोन चाहिए? मम्मा का। मम्मा का? किसका कपड़ा है? अरे मेरा अंडू का है। आपका हेंडू कहाँ है राजा? अंदर है। ये किसके कपड़े पहने हैं आपने? अरे मेरा अंडू का है। अरे ध्रुविन के हेंडू कहाँ है? या बताइए क्या किया नीचे? क्या किया ये? हैं? बता मेरे को। सारा क्रीम निकाल के बाहर फेंक दिया यहाँ पर। तुम तो 3 इडियट कर दी यहाँ पर शूट। डाल इसको अंदर, अब कैसे डालेगा? हैं? यहाँ देखो। सारा क्रीम बाहर निकाल दिया इसने, पता नहीं क्या किया इसने। बदतमीज कहीं का। बदतमीज कहीं का। दांत निकालता है फिर। फंटे दूंगी ना। बदतमीज कहीं का। यहाँ देखना, अब डाल इसको इसमें। अब जल्द कॉली आने, कॉली में रखना पड़ेगा ये इकट्ठा करके। जाओ कॉली लेके आओ पर से दादी से मांग के। जाओ कटोरी लेके आओ। हाँ जी जनाब, तो टाइम हो गया है 10:48 और हमने खाना वाना खा लिया सबने। मम्मी, मैंने, पापा चले गए निकथर और ऑल वर्क डन। अब हम सिर्फ किचन साफ़ करेंगे, बर्तन बुर्तन धोएंगे, नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। जनाब तो देखो किचन साफ़ हो चुका है अच्छी तरह से। ये देखिए नीचे भी झाड़ू मार दिया है। डन डन डन। तो अब फ़ोन लगाएंगे चार्जिंग पे और खुद नहाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, उसके बाद आपसे मिलूंगी। और हाँ एक बात बताना भूल गई, मैंने अब सर्दियाँ डिक्लेयर कर दी है। मतलब मैंने अपने गर्म कपड़े निकाल दिए पिछले कल। मैंने खुद के और ध्रुविन के गर्म कपड़े निकाल दिए। ध्रुविन को आज गर्म कपड़े पहनाए क्योंकि पिछले कल वो बोल रहा था कि पेट में दर्द हो रही है। तो ये ऐसा टाइम होता है जब मतलब बच्चों को तो इमीडिएटली जो है वो मतलब या कोल्ड हो जाएगा या पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है या फिर कुछ भी मतलब फीवर वगैरह कफ वगैरह हो जाती है। तो इसीलिए पहले ही प्रिकॉशंस ले ली मैंने। तो मैंने उसको गर्म कपड़े पहनाने शुरू कर दिए और ख़ुद के लिए भी मैंने गर्म कपड़े निकाल के रखे हैं। 3 जोड़े निकाल के रखे हैं जो मतलब काफ़ी, ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है ये वाला, बट मेरे सूट नए ही रहते हैं हमेशा, ये पुराने होते नहीं होंगे कैसे। तो आई एम गोना वेयर दिस वन। और इसमें मैंने काज खुद किए हैं, बहुत भयंकर वाले काज किए हैं। बटन भी खुद ही लगाए हैं, तरपाई वगैरह भी खुद ही की है। जी जनाब तो आगे नाम करके, और ये देखो बंद गले वाला सूट। पहाड़ों में ऐसे ही बनते हैं विंटर्स के लिए स्पेशली सूट जो होते हैं। तो अब आ गई है सर्दियाँ, अब अपना विशेष ध्यान रखा जाएगा और बोरोप्लस को बिल्कुल सिराने में रखा जाएगा। पैरों में भी लगाऊंगी क्योंकि मेरे ना पैरों में एकदम छिलके निकलने शुरू हो जाते हैं जब मतलब ये विंटर्स आनी शुरू हो जाती है। तो मैं अभी भी प्रॉपर तरीके से बोरोप्लस लगा के सॉक्स पहन लूँगी क्योंकि अभी टाइम हुआ है सिर्फ और सिर्फ 12 बजे हैं। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, मतलब शाम 3-4 बजे तक मैं बेली हूँ, 4 बजे तक। तो फिर सॉक्स पहन के पैरों को आराम मिलेगा। छिलके निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे ये निकल रहे हैं यहाँ पे, और इसमें पेन बहुत होता है जो ये छिलके निकलते हैं। तो इसीलिए बोरोप्लस लगाया जाएगा पैरों में, उसके बाद सॉक्स पहनी जाएगी। ठीक है, पहले मैं लगा लेती हूँ। हाँ जी जनाब, तो अभी टाइम हो गया है। क्या हुआ राजा? सॉक्स खोलने? 12:45 हो चुका है, 12:44 हो चुके हैं। और ध्रुवी गया था आज स्कूल, यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर गया था ये। तो अभी आया ये जस्ट वहाँ से। अब इसको दूध पिला रही हूँ और इसको सुलाऊंगी अब, क्योंकि 1 बजने को आ गया है। और ख़ुद भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और आज का दिन अच्छा था, टाइम पे फ्री हो गई मैं और रेस्ट करने को टाइम भी मिल गया मुझे अपने लिए। और अब जो है वो मतलब जब भी नींद खुलेगी 2-3 बजे जब भी नींद खुलेगी फिर उठूँगी, फिर उसके बाद बाकी का काम आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। राजा
नौटंकी नहीं करनी बेटे। तो ये बोलो हाँ बोलो क्या बोलो बला हाँ क्या बला? मुझे कोल्ड चाहिए अच्छा चलो दूध पियो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बस जनाब, तो सर्दियाँ आ गई, अपना बहुत ध्यान रखें और बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी इस इन्वॉर्मेंट में एकदम से बीमार पड़ने लग जाते हैं और ख़ुद को भी हमें दिक्कत होती है। अपने हाथ पैर का ध्यान रखें, पैर हाथ पैर फटने शुरू हो जाएंगे, एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाएगी, तो उसका भी ध्यान रखें और अपनी स्किन का भी ध्यान रखें और अपने लिए टाइम निकालें, बहुत सारा पानी पिए, जो कि मैं खुद नहीं कर रही हूँ आजकल, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और मैं खुद सोच रही हूँ अब कि थोड़ा खुद पे और ज़्यादा फोकस डालूँ। जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो अगर मैं रेगुलर रहती हूँ व्लॉग में तो फिर मैं अच्छा करती हूँ सब कुछ। अगर मैं व्लॉग में रेगुलर नहीं रहती हूँ तो फिर मैं डाउन 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 होती जाती हूँ, ऐसे भी मतलब डेली बेसिस पे अपनी जो रूटीन होती है उसमें भी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग में इतना ही, और अभी आगे जो है वो आप लोगों को करवा चौथ का व्लॉग भी आना बाकी है, वो अभी एडिट नहीं किया मैंने, ये मैंने फ्रेश व्लॉग आप लोगों के लिए दिखाया आज का। तो आई विल ट्राई कि अब हर 2-3 दिन के बाद में जो है वो व्लॉग अपलोड करती रहूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आज के ब्लॉग में इतना ही। आपसे मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय बाय।